मैं मंजू शर्मा कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं प्रथम पाठ सुभाषितानी आपको पढ़ा रही थी। आज मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी। आप सभी ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है हमारा, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचन कृतः। पाठ में दिए हुए पद का यानी कि श्लोक का आप स्वस्वर वाचन करेंगे, यानी कि अपने आप पढ़ेंगे। आप प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः। आप इसको स्वयं करेंगे। आपको ये होमवर्क में दिया जा रहा है। आप देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपका प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखता है। प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में लिखें। आप देखिए, क व्यसनिन किम नश्यति। व्यसनिन किम नश्यति यानी कि जो बुरा व्यवहार है तो उससे क्या नाश होता है। तो इसमें आया है व्यसनिन विद्या फलम नश्यति। उससे हमारी विद्या से जो मिलने वाला फल है वो नाश हो जाता है। देखिए बच्चों, विद्या का फल यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में आप इसको देखिए। विद्या फल यहाँ आ गया है हमारा। अब देखिए, मैं आपको अगला प्रश्न बताती हूँ। कस्य यश नश्यति। अब हमारा आता है ख, कस्य यश नश्यति, किसका यश नाश होता है। तो इसमें आया है लुब्धस्य यश नश्यति। लुब्धस्य, लुब्धस्य होता है लोभी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आया है लुब्धस्य तीसरे श्लोक में। तो यहाँ आ गया है हमारा, इसका सही उत्तर होगा लुब्धस्य। लुब्धस्य यश नश्यति। लोभी जो होते हैं उनका यश नष्ट हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको ग प्रश्न कराती हूँ। मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्खी किसको जन्म देती है। तो मधुमक्खी किसको जन्म देती है। अब देखिए, मधुमक्षिका माधुर्य में जन्यति। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर माधुर्य में लिखा है। चौथे श्लोक में लिखा है माधुर्य में। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको घ बताती हूँ। मधु सूक्त रसम के सृजंती। इसमें आया है मधुर माने मीठा, जो है मीठा रस किससे मतलब कौन वो करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें आया है मधुर सूक्त रसम श्रुत्वा वच संतय। मधुर सूक्त रसम श्रुत्वा वच संतय। अब देखिए, यहाँ पर आया है मधुर सूक्तम रसम श्रुत्वा वच सृजंती। अब इसका उत्तर है ये। अब देखिए अगला अन। अब अगला है अर्थिनय के भे विमुखा न यान्ति। जो याचक है वो किससे विमुख नहीं होते हैं। याचक जो है वो किससे विमुख नहीं होते हैं। अब उत्तर होगा इसका, आप देखिए मैं आपको बताती हूँ। अर्थिन मरीरूहा विमुख न यान्ति। तो यहाँ पर केभे की जगह मरीरूहा आ जाएगा। मरीरूहा वृक्ष के लिए आया है। मरीरूहा वृक्ष के लिए आया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर छठे श्लोक में मरीरूहा, तो ये आएगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 4 कराती हूँ।
आप देखिए अधोलिखित है तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत है। आप देखिए इसमें तद्भव जो हैं उनके हम संस्कृत शब्द लिखेंगे। जैसे यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे कंजूस आया है तो कंजूस हमारा क्या है, तद्भव है, तो हमें इसका संस्कृत लिखना है। तो संस्कृत आया है कृपण, तो अब हमें जैसे कि कड़वा है तो कड़वा हमारा तद्भव है, तो हम इसका संस्कृत शब्द लिखेंगे। कड़वे का क्या लिखेंगे, कटुकम। क्या लिखेंगे, कटुकम। अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथे श्लोक में आया है कटुकम, ये होगा कड़वे का हमारा कटुकम आ जाएगा। अब देख पूंछ, तो पूंछ का होगा पुच्छ, पूंछ का होगा पुच्छ। अब देखिए अगला जैसे लोभी, लोभी का होगा हमारा लुब्ध, लोभी का लुब्ध होगा। अब देखिए बच्चों जैसे हमने पूंछ का बताया था पूंछ, तो ये पूंछ हमारा यहाँ पर आ गया है दूसरे श्लोक में। अब देखिए हमारा जो हमारा आता है लोभी, तो लोभी का हमारा लुब्ध यहाँ पर आ गया तीसरे श्लोक में। अब देखिए अगला हमारा आता है मधुमक्खी, मधुमक्खी का होगा मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। देखिए यहाँ पर आया है हमारे प्रश्न निर्माण में आया है मधुमक्षिका, ये हमारा इसका आ जाएगा संस्कृत शब्द। अब देखिए तिनका, तिनके का होगा हमारा तृणम, तिनके का होगा तृणम। दूसरे श्लोक में आया है देखिए यहाँ पर तृणम, इसका हमारा संस्कृत शब्द होगा ये तृणम। आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, आप साफ साफ लेख में लिखेंगे। आगे का कार्य मैं अगले भाग में कराऊंगी।